बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब आपके लिए दुआ सलामती, आपको रमज़ानुल मुबारक की आमद मुबारक। खुदा आपको तौफीक दे कि आप रोज़े रखें और रमज़ान की तमाम बरकतें समेटें। और ये मुबारकबाद उन आबाब के लिए जो अकीदा इस्लाम के साथ जुड़े हुए हैं। दीगर मज़ाहिब के आबाब या कोई इस हवाले से मुख्तलिफ राय भी रखते हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं, उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात। हमारा आज का मौजू गुज़श्ता से पैवस्ता है। गुज़श्ता गुफ्तगू में हमने तमन्ना बेताब पर बात की थी और उसके इब्तदाई ढांचे को समझने की कोशिश की थी। आज हम अपनी गुफ्तगू को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम बताएंगे आबीती किसे कहते हैं, आबीती और सवाने उमरी में क्या फ़र्क है, आबीती की रिवायत क्या है उर्दू के तनाजुर में, किसी और ज़बान के तनाजुर में नहीं, और रशीद अमजद का इब्तदाई खाका या उनका हवाल व आसार, और फिर उनकी जो आबीती का पहला हिस्सा है तमन्ना बेताब, उसका फ़िक्री और फ़नी तज्ज़िया हम करेंगे। इस सिलसिले में इख्तिसार सबसे बुनियादी कड़ी होगी और कोशिश यही होगी कि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात अपने बच्चों तक पहुँचाई जाए ताकि वो चीज़ों को बेहतर तौर पर समझ सकें और ज़रूरत के वक्त उन्हें इस्तेमाल में ला सकें। आबीती की हद तक, जिसे आप ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, कोई भी ऐसी तहरीर जिसमें कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के हालात वाक़यात को ख़ास अदबी और दिलचस्प अंदाज में पेश करे। इसके लिए उर्दू में कई तरह के नमूने हैं, लेकिन नाक़दीन का ये ख्याल है कि एक मुतवाज़िन आबीती को जज्बात की फरावानी से, एहसासात के बेतुके वफूर से और बेजा जो अपनी ज़ात की सताइश है उससे गुरेज करना चाहिए। हालांकि ऐन इन्हीं असूलों पर यादों की बरात उर्दू में बहुत मकबूल हुई, शाबनामा मकबूल हुई। फ़र्क यह है कि यादों की बरात में जोश मलियाबादी जिन बातों को अपने साथ जोड़कर अपने इफ्तिखार के तौर पर बयान करते हैं, उन्हीं बातों को कुदरतुल्लाह शाहब कोई मजहबी रंग देकर, कोई एक ख़ास तरह का उसकी खुराकें पुड़ियाँ बनाकर अपने पढ़ने वाले को खिलाते हैं और ख़ुद को एक ऐसा मुहब्बे वतन ज़ाहिर करते हैं जिसने अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क की खिदमत में गुजार दी, जबकि हक़ाइक़ इससे थोड़े बरअक्स हैं। और उन्होंने जो ज़माना मुल्क की खिदमत में गुजारा तारीख़ के और आग पर बहुत वाज़े तौर पर सब्त है, कोई भी उसे देख सकता है। आबीती की अगर रिवायत की बात की जाए तो हमने इसका जो मुतबादिल दूसरा मुतबादिल तो नहीं है, सवाने उमरी में कोई दूसरा शख्स किसी के हालात ज़िंदगी लिखता है। इसमें हमारे पास हाली और शिबली नवानी इब्तदाई तौर पर बहुत अहम मिसालें हैं। हाली ने यादगार गालिब में गालिब का अहवाल लिखा और हयात जावेद में सर सैयद अहमद ख़ान का अहवाल लिखा। हाली ने ही हयात सादी लिखी, सादी शिराजी के। शिबली नवानी ने अल फ़ारूक लिखी, जिसमें उसने खलीफा उमर फ़ारूक के हालात ज़िंदगी को कलमबंद किया। मुख्तसर ये कि सवाने उमरी में मुसन्निफ किसी और के हालात ज़िंदगी को कलमबंद करता है, जबकि आबीती में ऑटोबायोग्राफी में अपने हालात ज़िंदगी को एतदाल, बेतासुबी और आला जो ज़बान का असलूब है उसके साथ पेश करता है। उर्दू में आबीतियों का एक तवील सिलसिला है। ये सिर्फ वहाँ तक नहीं रहते जहाँ हम आपको बता रहे थे हाली या शिबली नवानी का, बल्कि बहुत सारी आबीतियाँ लिखी गई जो बड़ी मशहूर हुई। 2 का हम तज़किरा पहले कर चुके हैं, यादों की बरात और शाबनामा का। इसके अलावा मिर्ज़ा अदीब की मट्टी का दिया, अदा जाफरी की जो रही सो बेखबरी रही, अबुल कलाम आज़ाद की आज़ादी हिंद। अब ये मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। कोई साफ़ी है, कोई शायर है, कोई सियासतदान है, कोई मुसन्निफ़ है, कोई यानी मुख्तलिफ किस्म के लोगों की आबीतियाँ मशहूर हुई। जैसे एहसान दानिश की जहान दानिश मशहूर हुई। अलीपुर का एली के बारे में ये एक ख्याल पेश किया जाता है कि वो मुमताज़ मुफ्ती का कोई नावल नहीं बल्कि उनकी आबीती है, और उसका दूसरा हिस्सा अलख नगरी से वो मज़ीद वाज़े हो जाता है। इस तरह यूसुफ़ी साहब के हवाले से कहा जाता है कि उनकी किताब ज़रगुज़श्त उनकी बैंकारी की ज़िंदगी पर लिखी हुई किताब है, और उसमें उन्होंने ज़रगुज़श्त को उसी सरगुज़श्त की बजाय ज़रगुज़श्त यानी दौलत के दरमियान या नोटों के दरमियान गुजरा हुआ वक्त। अब्दुल माजिद दरियावादी ने अपनी आबीती के उन्वान से लिखी, उसे बहुत अहम आबीती के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। जावेद इकबाल की एक मुतनाज़ आबीती शाया हुई, अपना गिरे बाचाक, और ये उन्होंने आबीती कम और सवाने उमरी ज़्यादा लिखी। उसमें उनके अपने हालात ज़िंदगी भी हैं और इकबाल पर कुछ ऐसी मुतनाज़ बातें हैं जिसके बाद ये किताब काफ़ी अरसा तक उर्दू हल्कों में, अदबी हल्कों में ज़ेर बहस आती रही और आज भी
आप बीतियों की रिवायत में इसे अहम मकाम हासिल है। साकी फारूकी की मुतनाज़ किताब आप बीती पाप बीती भी उर्दू आप बीतियों की रिवायत में अहमियत रखती है। ये एक तवील सिलसिला है, आप इसको किसी एक जगह पर रोक नहीं सकते। सियासतदानों ने भी आप बीतियाँ लिखी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चाहे यूसुफ से सदा लिखी, जावेद हाशमी ने हाँ मैं बागी हूँ लिखी, परवेज़ मुशर्रफ ने सबसे पहले पाकिस्तान लिखी, इमरान खान ने मेरी कहानी जिस तरह से मिलते जुलते उन्वान से आप बीती लिखी, मंजूर अहमद वट्टू ने, आप जानते हैं ये एक तलिस्माती किरदार रहे पंजाब की सियासत का, जिन्होंने शायद 3 या 4 सीटों या शायद इससे भी कम सीटों के साथ वजारत आला पंजाब की संभाली थी। जो मौजूदा 7 या 9 सीटों के साथ वजारत आला संभाली गई है, ये कोई ऐसा अजूबा नहीं है। इस तरह के अजायबात हमारे मुल्क में हमेशा से होते रहे हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। तो मंजूर वट्टू ने भी जुर्म सियासत के नाम से अपनी आप बीती लिखी। अयूब खान ने जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही, आप जानते हैं मशहूर शेर है, और उस पर अयूब खान ने हंसी भी आती है कि एक आमिर ये लिख रहा है कि जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। इस तरह बहुत सारे लोगों ने बहुत मशहूर सवाने उमरियाँ और आप बीतियाँ लिखी। सैयद सफदर महमूद की, हसन महमूद की मेरा सियासी सफ़र मशहूर आप बीती है। अख्तरुल ईमान की इस आबाद खराबे में मारूफ आप बीती हैं, और ये सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में जो मौजूदा ज़माना है उसमें रशीद अमजद की आप बीती, तमन्ना बेताब, और फिर उसका, अब ये याद रहे कि तमन्ना बेताब रशीद साहब की आप बीती का पहला हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने इसी आप बीती का दूसरा हिस्सा भी दूसरे हवाले से लिखा था, हम गुज़श्ता गुफ्तगू में उस पर बात कर चुके हैं। रशीद साहब की ज़िंदगी के हवाले से बात की जाए तो रशीद अमजद साफ़ी हैं, मुदर्रिस हैं, माहिर तालीम हैं, अफसाना निगार हैं, मुतरज्जिम हैं। पाकिस्तानी अदब का नारा उन्होंने बुलंद किया। अकादमी अदबियात की तरफ से पाकिस्तानी अदब पर कई शुमारे मुदव्वन किए, उन्हें मंजर आम पर लाए। मीरा जी पर PhD का थीसिस लिखा, डॉक्टरेट हासिल की, और उनकी वो किताब मीरा जी शख्सियत व फ़न के नाम से छप कर मंजर आम पर आई। अफसाने में रशीद अमजद को तरक्की पसंद और अलामत निगार, अयूब के ज़माने में अलामत निगार और अमूमी तौर पर तरक्की पसंद अफसाना निगार के तौर पर बहुत अहमियत हासिल है। रशीद अमजद 5 मार्च 1940 को जम्मू में पैदा हुए, जहां उनके वालिद एक मोहल्ला जिसका नाम नवाब था वहां रिहाइश पजीर थे और कालीन बाफी करते थे। कालीन बाफी के साथ साथ रशीद अमजद के वालिद शायर भी थे, और रशीद अमजद पर अपने वालिद की इस जो सोबत है, उनका जो शायरी के साथ शगफ है, वो रशीद अमजद के बड़े काम आया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अदब को ओढ़ना बिछोना बना लिया। रशीद अमजद ने अपनी जो तख्लीकी ज़िंदगी है, तस्नीफी ज़िंदगी है, उसका आगाज़ 1969 में 1969 में किया, लेकिन उनका पहला अफसानवी मजमुआ 1974 में छपकर मंजर आम पे आया। 1969 में उनके तनकीदी मज़ामीन की किताब नया अदब छपकर सामने आई। 1988 में उनकी रवैये और शनाख्तें, क्योंकि उनके यहाँ शनाख्त की जो बहरान का मसला है वो अफसाने का भी मौजू है, वो तनकीद का भी मौजू है, और वो सवाने उमरी का भी मौजू है। जो आप बीती उन्होंने लिखी तमन्ना बेताब, उसमें भी एक ऐसी बेचैन रूह हर तरफ दिखाई देती है जिसे अपने आप की तकमील के लिए या अतराफ में बेहतर से बेहतर चीज़ें बनाने के लिए कोई ना कोई जुस्तजू लाक रहती है और वो इधर से उधर भागता रहता है। इसी तरह रशीद अमजद ने पाकिस्तानी अदब के शुमारों का सिलसिला अकादमी अदबियात से शुरू किया। इससे पहले उनकी एक और तनकीदी किताब याफ्त दरियाफ्त छपकर मंजर आम पर आई। ये किताब 1993 में छपी। इकबाल पर उनकी किताब 1984 में छपकर मंजर आम पे आई। मिर्जा अदीब शख्सियत और फन, और आप जानते हैं मिर्जा अदीब अहम तरीन नाम है बच्चों के अदब के हवाले से, दीगर के हवालों के अदब थे, और खुद उनकी आप बीती मट्टी का दिया उर्दू की आप बीती निगारी के मैदान में बड़ी अहम एक संग मील की हैसियत रखती है। रशीद अमजद साहब ने मिर्जा अदीब शख्सियत और फन के उन्वान से किताब 1991 में लिखी। इसके बाद उन्होंने उनका अवलीन जो अफसानवी मजमुआ है बेजार आदम के बेटे, जिसका तज़किरा हमने गुज़श्ता गुफ्तगू में भी किया था, वो उनका छपकर 1974 में मंजर आम पे आया, जिसमें रशीद अमजद के 18 अफसाने शामिल थे। उसके बाद उनकी किताब सपहर के खिज़ां मंजर आम पे आई, जिसमें कुल 12 अफसाने थे। रेत पे गिरफ्त छपकर मंजर आम पर आई, उसमें भी 12 अफसाने थे। भागे है बयाबा मुझसे, ये छपकर मंजर आम पर आई, और कागज़ की फसील 1993 में छपकर मंजर आम पर आई। गमले में उगा हुआ शहर, ये उन्होंने बिलखुसूस इस्लामाबाद की जो कॉस्मोपॉलिटन लाइफ है
और उसमें जो जिंदगी को पूरे मुल्क से के मुख्तलिफ हिस्सों से लाकर वहाँ दोबारा से सिंचा जाता है और एक नए तरीके से जिंदगी के पौधे को लगाया जाता है, उसको अपने खास तख्लीकी रंग में पेश किया। उनका एक और अफसाना सतरंगे परिंदे के ताक़ुब में जो मौत की नफ्सियात को बयान करता है, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि ज़माने तालिब इल्मी में मैंने ये अफसाना सराइकी ज़बान में तर्जमा किया। सतरंगे पक्खू दी गोलज, सतरंगे परिंदे के ताक़ुब में अमजद साहब का अफसाना है। तो रशीद अमजद साहब हमारे ज़माने तालिब इल्मी में बहुत दिन ज़िक्र यूनिवर्सिटी आए थे और उन्होंने एक अफसाना नशिस्त में अपना अफसाना पढ़कर सुनाया था। तो डॉक्टर नवार साहब की तहरीक पर मैंने उनका ये अफसाना सराइकी में तर्जुमा किया था, जो यकीनन कहीं ना कहीं पर मौजूद होगा। उनकी अपनी किताब सतरंगे परिंदे के ताक़ुब में 2002 में छपकर मंजर आम पर आई थी। इसके बाद उनकी जो खुद नविश शान उमरी है वो 2003 में 2001 में उसका पहला एडिशन, 2003 में उसका तीसरा एडिशन अमलन छपकर मंजर आम पर आता है। और ये जो आबीती है, खुद नविश आबीती है, ये बहुत ज्यादा बहस का मरकज बनती है। उसके कई असबाब हैं। एक सबब तो खुद रशीद अमजद की शख्सियत है कि वो अफसाने का इतना बड़ा नाम है, इतना अहम नाम है कि आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर दबिस्तान मरकज या दबिस्तान पिंडी इस्लामाबाद में कोई 2 अफसाना निगार मुंतखब किए जाएं तो वो रशीद अमजद और मंशा याद हैं, जिन्होंने 20वीं सदी के वस्त से 20वीं सदी के अंजाम तक जदीद उर्दू अफसाने की बागों को संभाले रखा और इसे कई तरह की नई दुनियाओं से रोशनास किया। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तानी अदब के कई नंबर मुरतब किए। उनकी तफसील का हमारे पास वक्त नहीं है, हम उसमें जाना भी नहीं चाहते। और इनकी जो खुद नवीस सानी उमरी है उसका ही दूसरा हिस्सा आशिकी सब्र तलब के नाम से दूसरी किस्त की सूरत में छपा। जो तमन्ना बेताब है, गुज़िश्ता गुफ्तगू में भी आपको बताया था कि ये उनकी नमल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले की, नमल में जो उनकी जॉब है उससे पहले की सारी जिंदगी है और कुछ वाकयात नमल के भी उसमें शामिल हैं। और आशिकी सब्र तलब में जब उन्होंने बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के वो मुस्तकिल मुलाजिम हुए, वहाँ शोबे का क़याम किया, वहाँ पर मुख्तलिफ सतह की तालीमी सिलसिलों का आगाज़ किया, मुख्तलिफ कोर्सेज शुरू कराए, मुख्तलिफ लोगों की उर्दू में आमद का सबब बने और मोइनुद्दीन अकील, फ़तेह मलिक जैसे बड़े लोगों के साथ, डॉक्टर रवीश नदीम जैसे अहम लोगों के साथ मिलकर उन्होंने शोबे की बुनियाद रखी। तो आशिकी सब्र तलब में उन्होंने बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के माहौल को और उस पूरे मंजरनामे को बयान किया जिससे वो वान बर्द आजमा रहे और आखिरकार उन्हें बिला किसी सबब के फ़तेह मलिक ने एक ख़त की बुनियाद पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मैं उन दिनों वही हिस्सा था शोबा उर्दू का, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का, और बड़ी अच्छी तरह हर एक बात याद है, बस मंजर भी याद है कि उनके साथ ये क्यों किया गया। और ये एक इंतहाई बड़े तख्लीक़कार के साथ एक बदतहजीबाना रवैया था जो हमारी असास में, हमारी रगों में सरायत कर गया है कि हम गुफ्तगू में दूसरों को छोटा करने के खूगर हो गए हैं। हमारे अमल और हमारी जो गुफ्तगू है इनके दरमियान बेशुमार तजादात पाए जाते हैं। रशीद साहब उसके बाद अल खैर यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता रहे। अल खैर यूनिवर्सिटी के जम्मू कश्मीर कैंपस को उन्होंने ज्वाइन किए रखा। फिर उसके बाद वो वापस सेहत की खराबी की वजह से पिंडी आ गए। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से फरागत के बाद वो कुछ वक्त अपने बच्चों के पास दुबई भी रहे, लेकिन वहां भी वो तन्हाई का जो भूत है उसके साथ उनका गुजारा नहीं हो सका और वो वापस पाकिस्तान आ गए और यहाँ उन्होंने अल खैर यूनिवर्सिटी में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देना शुरू कर दिए। अपनी मुतलवन तबीयत से मजबूर रशीद अमजद जहाँ भी रहे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। नमल में उन्होंने 2 रिसाले निकाले, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में गए तो उन्होंने मयार निकाला, अल खैर यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ भी उन्होंने तहकीकी रिसाले निकाले, और फिर तादम मर्ग वो ख़वातीन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में जुज़ वक्ती उस्ताद के तौर पर क्लासेस पढ़ाते रहे। रशीद अमजद साहब ने 3 मार्च 2021 को रावलपिंडी में ही वफात पाई जहाँ उनका घर है, और 5 मार्च 2021 को 83 बरस की उम्र में उन्हें पिंडी में ही आसूदा खाक किया गया। ये अजीब इत्तफाक है कि उनकी पैदाइश भी 5 मार्च की है और उनको ज़मीन के सुपुर्द भी 5 मार्च को ही किया गया। रशीद अमजद की स्वान उमरी को अगर हम देखें मुख्तसर सी सूरत में तो उसमें खुद मुसन्निफ का जो असलूब है वो आजिज़ाना है और उसमें इब्तदा से ही ये कहा गया है कि ये कोई आबीती नहीं है, कोई स्वान उमरी नहीं है, इस तरह का मेरा कोई दावा नहीं है, बल्कि ये
मुख्तलिफ किस्म की याददाश्तें हैं जो जिस तरह टुकड़ा टुकड़ा मेरे जेहन में आती रही उसी तरह मैंने कलम बंद करता गया। जब हम उस सवाने उमरी को पढ़ते हैं तो उसकी खूबी भी यही है कि उसमें चीजें किसी तंजीम के साथ मौजूद नहीं है। आपको पता है सवाने उमरियों के कई तरह के तरीक़ेकार हैं। रोजनामचों की सूरत में भी सवाने उमरी लिखी जाती है, अपनी याददाश्तें जमा करके भी सवाने उमरी लिखी जाती है, एक खास आउटलाइन बना के एक खास तरीक़ेकार वजह करके भी सवाने उमरी लिखी जाती है। लेकिन रशीद साहब की सवाने उमरी उनकी बिखरी हुई यादों और उनकी मुतलवन मिजाजी की गमाज है। आप सवाने उमरी पढ़ें कि एक जगह वो कोई एक तज़किरा कर रहे होंगे, वहीं पर वो 10 साल आगे एक छलांग लगाकर उसी वाक्य के साथ एक और वाक्य जोड़कर बयान कर देंगे और फिर वो जरूरी नहीं कि 10 साल पीछे जाकर अपनी जिंदगी के वाकयात को उसके साथ जोड़े। दूसरा, इस सवाने उमरी के अहम होने की वजह 1970 के बाद की रावलपिंडी इस्लामाबाद की अदबी जिंदगी है। 1970 के बाद वहाँ कौन लोग थे? अहमद जावेद, मंशा याद, खुद रशीद अमजद, फतेह अहमद मलिक, इफ्तिखार आरिफ, खालिद इकबाल यासिर, रवीश नदीम, अरशद महराज, ये वो सब लोग हैं जिन्हें रशीद साहब ने, अब्दुल अजीज साहिर, नाशाद साहब, अरशद महमूद नाशाद साहब, ये वो सारे लोग हैं जो इस सवाने उमरी में गुफ्तगू का मरकज बनते हैं और इन पर रशीद अमजद साहब बड़े बेलाग तरीके से गुफ्तगू करते जाते हैं। कहीं तसन्नो नहीं है, बनावट नहीं है, हत्ता कि जुमलों को बनाने का अमल भी नहीं है। वो कहानीकार जो अफसानों में हमें मिलता है, जिसका एक एक जुमला बाम मजबूत और मानने की कई जहां लिए होता है, जब वो खुद नविश्त लिखता है तो जुमले हल्के फुल्के सादा, बल्कि बाज जगहों पर फुसफुसे भी महसूस होते हैं, लेकिन उनकी फुसफुसाहट इसलिए दरकिनार हो जाती है या गवारा हो जाती है कि हर जुमले के साथ एक तारीखी वाकया, एक समाजी इकाई, समाजी और सकाफती शनाख्तें जुड़ी हुई होती हैं। आज उनकी सवाने उमरी को और बिलखुसूस उसके पहले बाब को बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी हासिल है कि उसको पढ़े बगैर, उसको जाने बगैर उर्दू अदब के इन 40 बरसों को किसी भी सूरत में एक तंजीम में नहीं लाया जा सकता। इस जमाने में और भी लोग सवाने उमरियां लिख रहे हैं। सुना जा रहा है कि फतेह मलिक भी इस तरह का इरादा रखते हैं, इफ्तिखार आरिफ भी ऐसी कोई सूरत रखते हैं, जलील आली भी इस जमाने का एक और ऐसा किरदार है जिन्होंने चीजों को अपनी निगाहों से देखा है, अनवार फितरत ऐसा किरदार है, नसीर अहमद नासिर और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस जिंदगी को जिया है, आफ्ताब इकबाल शमीम, एहसान अकबर। अगर वो लोग भी, वहीद अहमद, अपनी सवाने उमरियां लिखें तो एक बड़ा दस्तावेज इस जमाने के हवाले से सामने आ सकता है जो उर्दू अदब के तालिब इल्मों को इस जमाने के अदब, इस अदब के मुख्तलिफ लोगों, उनकी आदात व अतवार, उनके तहजीबी दवायर, उनके जो तमद्दुनी और इखलाकी डिस्कोर्स हैं उन्हें समझने की मदद मिलेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।